सभी को हमारी नमस्कार। अ, मैं समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण विषय जो कि सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण दो ऐसी पहिया है जिसके माध्यम से हम सामाजिक व्यवस्था की जो गाड़ी है वो चलती रहती है। तो कभी कभी ये कहा जाता है कि सोशल मूवमेंट भी एक सामाजिक परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि परिवर्तन रोकने के लिए आंदोलन होता है और परिवर्तन को लाने के लिए भी सामाजिक आंदोलन होता है। देखिए, ये एक समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में कैसे उभरा और क्यों ज़रूरत है इसके बारे में अध्ययन करना, इसको जानना, ये हम आज हमारी समाजशास्त्र की विद्यार्थी, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट क्लासेस में हो, पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस में हो या रिसर्च के स्तर पे हो, सबको इस बारे में जानना ज़रूरी है। ये कहा जाता है कि भारत में या किसी भी समाज के व्यवस्था को यदि हम देखें तो आंदोलन या क्रांति या विरोधाभास या विरोध या जन विरोध, जिस आधार पे हम लोग बात करें, इन सभी का एक महत्व है और इसकी एक लंबी इतिहास है। और इसको यदि हम देखें तो हम ये कहेंगे कि सामाजिक आंदोलन अध्ययन करने क्यों ज़रूरत है, वाई सोशल मूवमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर सोशियोलॉजिस्ट एंड सोशल साइंटिस्ट। तो उसमें हम ये बताते हैं कि एक एवरीडे डिस्कोर्स है, ये एक रोज़मर्रा ज़िंदगी का, एक दैनंदिन जीवन का एक विचार विमर्श है, जिसके साथ साथ सभी समाज इसी के साथ गुजरते हैं। तो जो एवरीडे डिस्कोर्स है, चाहे वो शिक्षक के लिए हो, रिसर्चर के लिए हो, जो प्लानिंग करते हैं, जो नियोजन बनाते हैं उनके लिए हो, या हमारे राजनीतिक नेतृत्व देने वाले लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, या कानून बनाने के जो लोग हैं, उन सब के लिए ये एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभर के आता है। और इसको हम कहते हैं कि सोशल एक्टिविस्ट है, सभी के जीवन में या सामान्य लोगों के लिए, जिसको हम कहते हैं आम आदमी, इन सब के जीवन में ये महत्वपूर्ण एक उसका आधार है। तो ये कहते हैं, कभी हम सामाजिक आंदोलन नहीं कहते हैं, तो हम कहते हैं कि सामूहिक क्रिया, कलेक्टिव एक्शन, इसको हम लोग कॉन्सेप्चुअली हम देखते हैं। तो कभी कलेक्टिव एक्शन कहते हैं, कोई कहता है जन विरोध, कोई कहता है कि भाई एक आवाज़ की संस्कृति है, कोई कहता है कि विरोधाभास है, कोई कहता है कि हम इन विचारों से असहमत है, हम इस बात को हम मानते नहीं हैं। तो इन सभी चीज़ों को यदि हम देखें तो ये एक कॉमन हमारी जो जीवन के जो जीवन की प्रक्रिया है उसकी एक हिस्सा है, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समुदाय हो, चाहे वो राज्य हो। तो उसके साथ साथ ये एक प्रक्रिया जो है वो ऑलरेडी इस सोसाइटी के सिस्टम में एक अंतर्निहित है। तो इसलिए समाज में सामाजिक आंदोलन, जन विरोध को पढ़ना जरूरी है। और उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि ये एक आंदोलन को कभी एक नकारात्मक रूप में नहीं लेना चाहिए कि आंदोलन को क्यों अध्ययन करें, आंदोलन का तो एक सकारात्मक पक्ष है, नकारात्मक पक्ष है, तो वो बात बाद में करेंगे। लेकिन बात यह है कि हम इसको कहेंगे कि सोशल मूवमेंट, सामाजिक आंदोलन एक सामाजिक प्रक्रिया है, और उसकी समझने के लिए हम लोग, हमारे विद्यार्थियों को हम चाहते हैं कि इसका कॉन्सेप्चुअल या जो अवधारणाएं हैं, सोशल मूवमेंट इज ए कॉन्सेप्ट, और उसकी जो अर्थ है, सामाजिक आंदोलन के अर्थ है, और उसकी जो सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं हैं और उसकी ओरिजिन है, और उस जिसको हम लोग कहते हैं जेनेसिस, प्रोसेसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, उदय, प्रक्रियाएं और परिणाम की बात करते हैं। इनको समझने के लिए एक सैद्धांतिक पक्ष भी है, परिप्रेक्ष्य है, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव है। तो बात हम हमारे स्टूडेंट को सोशल मूवमेंट एज ए कॉन्सेप्ट, सोशल मूवमेंट की मीनिंग क्या है, सोशल मूवमेंट सामाजिक आंदोलन है क्या, सामाजिक आंदोलन की अवधारणाओं को कैसे समाज विज्ञान और समाजशास्त्र की भाषा में कैसे उसको
समझाएं या कैसे हम लोग उसको समझने की कोशिश करें, और उसकी तरह तरह की प्रकार, तरह तरह की कंपोनेंट्स, उसका आंदोलन के अंग क्या है, विशेषताएं क्या है, और उसके साथ साथ जुड़ी हुई जो तमाम सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है, इसको जानना चाहिए। तब हम उसको फिर भारत में सामाजिक आंदोलन की बात करेंगे। तो हमारे विद्यार्थी के लिए जो शुरुआत की हमारी डिस्कशन होगी, वो पहला होगा कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट, टाइप्स, पर्सपेक्टिव, अवधारणाएं, प्रकार, विशेषताएं एवं उसकी सैद्धांतिक पक्ष, ये एक पहलू रहेगा। उसके बाद रहेगा भारत में सामाजिक आंदोलन, और उसमें विभिन्न प्रकार की सामाजिक आंदोलन की हम व्याख्या करेंगे। तो हमारी जो इस आपके सामने ये जो मेरा जो प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं आपके सामने, ये एक तरह से विद्यार्थियों को हम मुखातिब करना चाहते हैं सामाजिक आंदोलन की अवधारणा, सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं, सामाजिक आंदोलन की प्रकार, सामाजिक आंदोलन की सैद्धांतिक पक्ष, और सामाजिक आंदोलन की जो गत्यात्मक पहलू है, डायनेमिक्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स हम जो कहते हैं कि समाज में ऐसा नहीं है कि जो सामाजिक आंदोलन हम ब्रिटिश को हटाने की बात करते थे उस समय की सामाजिक आंदोलन, आज की तारीख के जो सामाजिक आंदोलन अंतर है, उसी तरह से उसकी स्वरूप में अंतर है, उसकी तरह तरह की जो दृष्टिकोण है उसमें अंतर है, मुद्दे अलग है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि सोशल मूवमेंट को यदि हम विद्यार्थियों को इंट्रोड्यूस करें, परिचय दें, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि सोशल मूवमेंट्स को समझने के लिए कि कॉन्सेप्ट्स और उसका जो कॉन्सेप्ट का जो वाइटल एलिमेंट है, ओरिजिन है, ये सब जानना जरूरी है। और उसके साथ साथ जो सामाजिक आंदोलन भी एक उसमें भी रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशल मूवमेंट, जिसकी बात पे हम कह सकते हैं कि सोशल मूवमेंट आज की तारीख में समसामयिक समाज में सामाजिक आंदोलन की स्वरूप कैसे 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 बदलता है। तो इससे होगा क्या, इस तरह के सामाजिक आंदोलन अध्ययन से क्या मिलेगा आपको? सामाजिक आंदोलन के अध्ययन से एक आपको समसामयिक समाज को समझने के लिए इसके ऐतिहासिक पक्ष को संदर्भ में रखते हुए हम एक समाज की एक जो व्यापक सामाजिक राजनीतिक प्रक्रिया है उसको हम समझ पाएंगे। तो सामाजिक आंदोलन को समझने का अर्थ है या समझने के मतलब है, उद्देश्य है कि हम सामाजिक एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं को उस समाज की, उस समुदाय की प्रक्रियाओं को समझने में हमको समझ में आएगा। और उससे क्या होगा, जब हम सामाजिक आंदोलन को उसके माध्यम से हम उसकी वर्णन करेंगे, और उसकी वर्णन जब करेंगे उसमें ये बताएंगे क्यों होता है सामाजिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन का पीछे कारण क्या है, जन विरोध के पीछे कारण क्या है, और जो भी विरोधाभास की प्रकट होता है उसकी कारण क्या है, और उसकी जो प्रक्रियाएं हैं उसको हम समझाएंगे, प्रोसेस जिसको हम कहते हैं प्रक्रियाएं, और उस प्रक्रिया के आधार पर यदि हम देखेंगे कि किस तरह से उस सामाजिक आंदोलन की वजह से समाज में परिणाम उसका क्या आ रहा है। तो एक हो गया उदय, सामाजिक आंदोलन का उदय, सामाजिक आंदोलन की प्रक्रिया, उसके वर्णन, उसकी कारण, और उसके साथ साथ सामाजिक आंदोलन के परिणाम, और उस परिणाम जो है समाज के ऊपर क्या पड़ता है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इससे क्या होगा ना, सामाजिक आंदोलन को यदि समझने की कोशिश करें तो या सामाजिक परिवर्तन को हम समझने की कोशिश करें, हम समाज विज्ञानी दो बातों पे ध्यान देते हैं, और दो बात ये है, पहला है एक टाइम फैक्टर, किस समय वो घटना घटी, और एक होता है किस समय के साथ साथ, उस समय के साथ साथ कौन सी समुदाय या कौन सी स्थान में ये हुआ। जैसे कि भारत में सामाजिक आंदोलन, ब्राज़ील में सामाजिक आंदोलन, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के अंदर सामाजिक आंदोलन, या उत्तर प्रदेश की एक पूर्वी उत्तर प्रदेश भी एक गांव में एक स्थान में जन विरोध, तो वो तो दो चीज़ आई, टाइम एंड स्पेस, टाइम एंड कॉन्टेक्स्ट, जो कि उसके तहत हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा जो समसामयिक समाज है, चाहे वो भारत हो, चाहे विभिन्न
देशों की बात करें, किसी भी समुदाय की बात करें, तो उसमें हम तरह तरह की प्रयोजन, तरह तरह की विरोध, तरह तरह की आंदोलन, जन विरोध सब देखते हैं। उससे कहीं जमीन से जमीन के अधिकार को जोड़े हुए समस्या है, कहीं पे रेजिस्टेंस या जो विरोध है वो विकास जनित विस्थापन की बात करते हैं, कहीं पे वो कहते हैं कि राजनीतिक मुद्दों पर आधारित जन विरोध की बात करते हैं, विभिन्न राजनीतिक दल की बात करते हैं, सरकार की तरह तरह की जो नए नए पहल है उसको भी विरोध करते हुए जन विरोध की बात होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आज की तारीख में समसामयिक जो प्रोटेस्ट हमारे सामने दिखाई दे रहा है वो है प्रोटेस्ट अगेंस्ट CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। प्रोटेस्ट जो भी बात होती है वो नेशनल NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की बात करते हैं, तो उसमें भी विरोध दिखाई दे रहा था। तो इन सभी चीज़ों को लेते हुए यहाँ से लेके पूरे अतीत की बात करें तो उसमें एक लंबी इसका ट्रैजेक्टरी को समझना जरूरी है। और कहीं पे शांति के आंदोलन होता है, महिलाओं की अधिकार को लेकर आंदोलन होता है, कहीं पे न्यूक्लियर जो प्रोजेक्ट्स है उसको विरोध करते हुए होता है, कहीं पे तरह तरह की नए नए विकास की प्रक्रियाओं को विरोध करते हैं, कहीं पे इस तरह से आपने देखा होगा कि सामाजिक आंदोलन या जन विरोध जो है एक समाज की एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को रोकने के लिए, परिवर्तन को लाने के लिए हम आंदोलन की बात करते हैं। अब समाजशास्त्र में जब हम अपनी बात को रखते हैं या समाज विज्ञान में, तो ये दो सवाल हमको जरूरी है, उसके सवाल को जानना जरूरी है और उस सवाल के साथ साथ जुड़ी हुई उसके जवाब को जानना जरूरी है। वाई सोशल मूवमेंट्स इमर्ज, सामाजिक आंदोलन क्यों होता है, सामाजिक आंदोलन की उदय की कारण क्या है, नंबर 1। नंबर 2, ये हम लोग कहते हैं कि जो सामाजिक आंदोलन जो की बात करते हैं तो उसमें हाउ दे इमर्ज, कैसे ये एक सामाजिक आंदोलन एक तो होता है क्यों आंदोलन होता है, आंदोलन की कारण क्या है, और एक होता है आंदोलन कैसे होता है, ये जानना जरूरी है। और इसको हम लोग सामाजिक दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो इसको हम बात करते हैं तो एक हम लोगों को ये जानना जरूरी है क्यों और कैसे। क्यों और कैसे को समझने के लिए हम लोगों को बहुत सारे हमारी समाज विज्ञान में तरह तरह की परिप्रेक्ष्य है, उस परिप्रेक्ष्य को जानना भी जरूरी है। तो आज हम लोग जब सामाजिक आंदोलन की बात करें तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि बहुत सारे समाज विज्ञानी इन सभी आंदोलनों की कारण, उसकी पीछे इतिहास, उसकी प्रक्रियाएं और उसकी उद्देश्य और उसकी परिणाम, इन बहुत सारे ऐसी समाज विज्ञान के समाज विज्ञानी और समाजशास्त्री और बहुत सारे ऐसे लोग सामाजिक आंदोलन की अध्ययन किए हैं, जो कि हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि इस तरह के आंदोलन को जानने के लिए हम लोगों को सारे सोशल मूवमेंट स्टडीज को समझना पड़ेगा। सामाजिक आंदोलन के जितने भी सारे अध्ययन है उसको समझना पड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस। जो बहुत सारे सामाजिक आंदोलन को लोगों ने देखा, नज़दीक से देखा, उसकी कारण ढूंढने की प्रयास किए और कभी कभी उसकी प्राथमिक स्रोत से अध्ययन किया, कुछ लोगों ने द्वितीय स्रोत से अध्ययन किया। जैसे कि हम DN धनागरे की बात करें, उन्होंने किसान आंदोलन को जब उनको एक स्कॉलरशिप मिला था तो वो जाके पेजेंट मूवमेंट्स इन इंडिया के ऊपर पूरी एक जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की जो किताब है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, जो कि उन्होंने सेकेंडरी सोर्सेस, आर्काइवल सोर्सेस से सेकेंडरी डेटा, तरह तरह की रिपोर्ट्स, तरह तरह की जो अभिलेखागारों से तथ्य ग्रहण करते हुए इतिहास के माध्यम से उसको प्रस्तुत किया। तो इसको हम लोग कहते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स को उजागर करते हुए सामाजिक किसान आंदोलन के पीछे जो भी कारण है, खासतौर पे उन्होंने अध्ययन किया भारत में किसान आंदोलन, और उनकी जो आंदोलन की जो परिप्रेक्ष्य है उसमें हम लोगों को सबको पता है कि वो एक मार्क्सवादी दृष्टिकोण से किसान आंदोलन की अध्ययन को भारत में देखा। मेरा ये कहने का मतलब है कि जब भी हम सामाजिक आंदोलन की बात करें, ऐसे बहुत सारे आंदोलन की बात जो है अध्ययन किए हैं। जैसे कि आप देखेंगे
ये सोशियोलॉजी जैसे कि एक जैसे सब्जेक्ट हम जब बात करते हैं तो हम लोग सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हम दो बातों को ध्यान रखते हैं, सामाजिक संरचना और सामाजिक संरचना में सामाजिक प्रक्रियाओं को अध्ययन करना। समाज को एक संरचना के रूप में देखना और समाज को एक संरचना के जो गत्यात्मकता है, जो परिवर्तन है, उसको देखना है। संस्थाओं को ताना बाना को देखना है और उसके साथ साथ उससे जुड़ी हुई जो परिवर्तन या बदलते हुए स्वरूप है उसको देखना हमारा समाजशास्त्र में एक तरह से महत्वपूर्ण बात है, जिसमें हम देखते हैं चाहे वो परिवर्तन बाहिक है या आंतरिक है, एक्सटर्नल है या इंटरनल है, इन सभी चीज़ों को हम लोग स्टडी करते हैं। कभी कभी वो जो परिवर्तन है वो इंटेंडेड है या अनइंटेंडेड है। जैसे कि कभी कभी हम लोग समाजशास्त्र में ये जरूर ध्यान देते हैं कि समाजशास्त्र ऐसी एक विषय है, हम दोनों बात को देखते हैं, इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस को भी स्टडी करते हैं और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस को भी स्टडी करते हैं। लेकिन ज़्यादातर समाजशास्त्र एक विषय ज़्यादा प्रभावी होता है वहीं पे जहाँ हम लोग सोशियोलॉजिस्ट जो है एक तार्किक रूप में अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस की अध्ययन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बताएं कि जैसे हमारी जो भारत को एक महत्वपूर्ण विश्व वैश्विक महामारी के रूप में जो लॉकडाउन को करना पड़ा और उसके साथ साथ ये देखा गया कि लॉकडाउन के साथ साथ ये भारत में पता चला एक ऐसी बड़ी अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस सामने आया जो कि माइग्रेंट लेबर्स, जो असंगठित क्षेत्र के लोग करने वाले लोग को जब वो अपने असुरक्षित महसूस करते हुए अपने अपने स्थान को जाना चाहते थे और उसके साथ साथ ये पता चला कि ये जो असुरक्षित महसूस करते हुए वो लोग जो सरकार के लॉकडाउन के बावजूद भी रास्ते में आए और एक समस्या के रूप में आज खड़े हुए। तो ये कहा जा सकता है कि अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सोसाइटी, और ये हम लोग इसको भी स्टडी करते हैं। तो उसी तरीके से जब हम बात करें इन सभी चीज़ों को यदि हम अध्ययन करने की बात करते हैं तो बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने सामाजिक आंदोलन को समझने के लिए एक अपना डेफिनेशन के रूप में परिभाषित करने की कोशिश किया और उस परिभाषित करते हुए यदि हम बात करें तो उसमें आता है कि पहले जो सोशल मूवमेंट है, जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम यदि देखें तो उसका जो कहना है, मेरा कहना है, सबका भी कहना है, कॉन्सेप्चुअलाइजिंग द टर्म सोशल मूवमेंट या सब सामाजिक आंदोलन की जो अवधारणा है उसको कॉन्सेप्चुअल करना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसमें आपको तमाम सहयोगात्मक अवधारणाएं मिलेंगे। विरोध, प्रोटेस्ट है, कलेक्टिव एक्शन है, सामूहिक क्रिया है, एजिटेशन है, रेजिस्टेंस है, रिबेलियन है, तरह तरह की विद्रोह है, कलेक्टिव मोबिलाइजेशन से, इन सभी को यदि हम कहें, हम तो कहते हैं इस सबको यू पुट इट इन द बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर डाल के सभी को हम एक सामाजिक आंदोलन एक व्यापक अवधारणा से देख सकते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करें, बहुत सारे समाजशास्त्रियों का इसके ऊपर विचार है। जैसे हबरले HEBERLE 1991 में उन्होंने सामाजिक आंदोलन को समझने की कोशिश किया और उन्होंने कहा कि जो सामाजिक आंदोलन है वो एक तरह से कि सोशल मोबिलाइजेशंस की बात करते हैं और एक तरह से ये कहते हैं एक सामूहिक इच्छा की अभिव्यक्ति है। इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ कलेक्टिव विल। और जो एक्सप्रेशन ऑफ द कलेक्टिव विल, किसकी कलेक्टिव विल? जो सदस्य है समाज में, किसी भी समुदाय में, ये एक सामूहिक अपनी विचार की अभिव्यक्ति है। जैसे कह सकते हैं कि इट इज़ ए कलेक्टिव एक्शन, कलेक्टिव एक्सप्रेशन, एक सामूहिक अभिव्यक्ति है। और ये सारे जो अभिव्यक्ति है, एक तरह से ये कहा जा सकता है कि वो चाहते हैं कि समाज में परिवर्तन हो या समाज की परिवर्तन में ये कमियां हैं, इसको रोका जाए। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि विभिन्न विचारधाराओं से अपनी विचार को अभिव्यक्ति करने का सामूहिक रूप में जो बात होती है, इसको हम कहते हैं सामाजिक आंदोलन। ये हेबरले 1951 की बात करते हैं। अब सामाजिक आंदोलन में यदि इतिहास समाज विज्ञान के संदर्भ में पढ़ते हैं तो हम विल्किंसन को कभी नहीं भूल सकते हैं। विल्किंसन, WILKINSON, विल्किंसन 1971 में उन्होंने एक वर्किंग कॉन्सेप्ट दिया। वर्किंग कॉन्सेप्ट मतलब एक कार्यकारी अवधारणा के रूप में देखा जाए तो, जिसमें उन्होंने कहा है
कि एक सामाजिक आंदोलन जिसको हम कहते हैं, एक कोलैबोरेटिव एफर्ट से, सहयोगात्मक जो उदाहरण है, और ये केवल समाज विज्ञान समाजशास्त्र के लोग नहीं, बल्कि इसमें हिस्टोरियंस आते हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट आते हैं, समाजशास्त्री आते हैं, मानव शास्त्री आते हैं, और मनोविज्ञान के सभी लोगों की, मतलब एक तरह से ये कहा जा सकता है सोशल मूवमेंट को यदि हम एक परिभाषित करें तो इसमें सभी समाज विज्ञान के इतिहासकार शास्त्रियों का, मनोविज्ञानियों का, समाज राजनीति शास्त्रियों का, समाज शास्त्रियों का, सबका योगदान है। तो इसको एक कोलैबोरेटिव एफर्ट के रूप में मानते हैं। और वो कहते हैं, उन्होंने एक अवधारणा दी और उसकी जो डेफिनेशन दी, परिभाषा दी, वो कहते हैं कि डेलिबरेट कलेक्टिव एक्शन है। सोशल मूव एक उद्देश्यपूर्ण सामूहिक क्रिया है, और उसमें प्रमोट चेंज की बात है। ये एक सकारात्मक है। ये कहते हैं कि परिवर्तन को प्रमोट करते हैं। तो परिवर्तन को प्रमोट करने के लिए बाय एनी मीन्स, किसी तरीके से इसको कहते हैं। इसमें ये कहा जाता है इंक्लूडिंग वायलेंस, मतलब नॉट एक्सक्लूडिंग, मतलब हिंसा को भी एक अपना औजार मानते हुए भी इसको करते हैं। कभी कभी इलीगैलिटी जो जिसको कहते हैं कि एक वैधानिक तरीके से या नियम के स्वरूप कार्य करना, कभी कभी वो इलीगल और लीगल दोनों फॉर्म्स को इस्तेमाल करते हैं। और जो क्रांति और जो रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, और उसी के आधार पे ये एक तरह से एक सामूहिक सामाजिक आंदोलन जो है, एक सामाजिक व्यवस्था में लोगों को प्रेरित करते हुए सामूहिक रूप में दोनों पक्ष को लेते हुए, सकारात्मक रूप में या नकारात्मक रूप में, तार्किक रूप में या तार्किक रूप में, या कभी हिंसा और अहिंसा, तो सभी चीज़ों को मिलाते हुए सामाजिक आंदोलन की बात करते हैं। तो ये एक तरह से विल्किंसन की बात को हम सोशियोलॉजी में कहते हैं। ऐसा है कि मैंने आपको अभी भी कहा कि सामाजिक आंदोलन को कोई एक निर्दिष्ट परिभाषा है नहीं। देयर इज़ नो सिंगल डेफिनेशन। एक सिंगल डेफिनेशन के आधार पर हम मूवमेंट की बात नहीं कर सकते हैं, या सिंगल मेथड भी नहीं है। एक तो डेफिनेशन, परिभाषा भी नहीं है, एक डेफिनेशन, और एक मेथड भी नहीं है जिसको हम देखते हुए हम इसको बात करें। तो एक सिडनी टैरो, आप इसको विस्तृत रूप में जानना पढ़ना चाहते हैं तो मेरी एक एडिटेड बुक सोशियोलॉजी ऑफ सोशल मूवमेंट 2012 से द्वारा प्रकाशित है। उसमें मेरी जो इंट्रोडक्शन है, मैं उसी इंट्रोडक्शन को एक आधार मानते हुए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सो सिडनी टैरो 1998 में जो उन्होंने अपनी आर्ग्यू किया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो एक तरह से समाज विज्ञान में जो बात होती है, सामाजिक आंदोलन की बात होती है, उस सामाजिक आंदोलन में सामाजिक आंदोलन को समझने के लिए जो बात होती है, इसमें चार्ल्स टिली का ये एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, विचार है। वो कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज ग्रीव आउट ऑफ हिस्ट्री। समाज शास्त्र की जो विषय है, तो वो एक इतिहास की एक इतिहास एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि है, जिसकी वजह से समाज विज्ञान उभर के आया। जैसे कि उसमें ये कह सकते हैं कि किसी भी सामाजिक आंदोलन को समझने के लिए यदि हम देखें तो भारत में या किसी भी देश में सामाजिक आंदोलन देखें तो दो पक्ष को ध्यान दें। क्या है? आंदोलन या विरोध या जन विरोध या सामूहिक क्रिया या क्रांति, इन सभी की बात करते हैं तो एक दिमाग में समाज विज्ञान विद्यार्थियों को, समाजशास्त्र विद्यार्थियों को ये बात आना चाहिए कि ये एक संघर्ष की बात है, कॉन्फ्लिक्ट। ये एक सिमेट्री की बात नहीं करते, एसिमेट्री की बात करते हैं। मतलब एक स्ट्रक्चरल कॉन्ट्रडिक्शन की बात करते हैं, संरचनात्मक द्वंद्व की बात करते हैं। और उससे वजह से हम कह सकते हैं सोशल मूवमेंट इज ए प्रोसेस जो कि वो एक मैनिफेस्ट करता है कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, विरोधाभास के। तो विरोधाभास का अर्थ है कि कुछ लोग इसमें सहमत है, कुछ लोग सहमत नहीं है। तो इसकी मतलब है, तो सोशियोलॉजी में सोशल मूवमेंट को समझना है, दो पहलू को समझने की ज़रूरत है। एक तो हिस्ट्री, जैसे कि हमने बताया, क्योंकि बिना इतिहास और उसी आंदोलन की ऐतिहासिक पक्ष कैसे जाना जाए, आंदोलन की उदय, आंदोलन कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसकी शुरुआत कैसे हुई,
और उसके बाद प्रक्रिया कैसे हुई, उसके बाद परिणाम क्या हुआ। तो इसका मतलब एक हिस्ट्री, सो हिस्ट्री बिकम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको हम लोग कहते हैं हिस्टोरिसिटी, ऐतिहासिकता। हिस्टोरिसिटी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एनालिटिकल हमारे लिए औजार है, जो कि हम सोशल मूवमेंट को समझने के लिए हिस्ट्री को हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, तभी हम आंदोलन को समझ पाएंगे और आंदोलन की उदय, आंदोलन की प्रक्रियाएं, आंदोलन के परिणाम को समझ पाएंगे। दूसरा है कि इसी तरह से एक दूसरा पहलू जो महत्वपूर्ण है वो है डायलेक्टिक्स, जिसको हम कहते हैं डायलेक्टिकल प्रोसेस। क्योंकि डायलेक्टिकल प्रोसेस है, क्योंकि कुछ सरकार का मानना है कि हम इसको लागू करेंगे और लोगों का मानना है कि ये गलत है। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि फीस को बढ़ाना है, तो विश्वविद्यालय की विद्यार्थियों का मानना है कि आप ये बहुत ही ज़्यादा आपने फीस बढ़ाया, इसको कम करना चाहिए, जो कि हम लोग दे नहीं सकते। तो एक तरह से एक द्वंद्वात्मक स्थिति है। किसान कुछ बात करते हैं तो राज्य सरकार कहता है कि नहीं, उच्च जाति कुछ बात करते हैं तो निम्न जाति कहते हैं ये, निम्न जाति कुछ बात करते हैं उच्च जाति। तो एक तरह से एक कॉन्ट्रडिक्शंस, जिसको हम लोग कहते हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस को समझना है। तो इसीलिए आंदोलन जो है, विरोधाभास जो है, इसी के आधार पे बना हुआ है, क्योंकि एक व्यवस्था जो है वो उस व्यवस्था के अनुरूप सारे कार्य नहीं होता है, और उस सारे व्यवस्था के अनुरूप जो भी मूल्य है, उस मूल्यों को सदस्य इसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं और विरोधाभास प्रकट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं आंदोलन और या जन विरोध की बात करते हैं। तो इसी बात को लेके यदि हम आपको सोशियोलॉजी में, समाजशास्त्र में यदि हम बात करें, तो एक ये आता है कि सोशल मूवमेंट को समझना है तो एक पर्सपेक्टिव के आधार पे बताएं, एक उसकी सामाजिक आंदोलन की विचारधारा बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने आप लोगों को पहले जो हमने डेफिनेशन के रूप में हम आपको बताना चाह रहे थे, कोई देयर इज नो सिंगल डेफिनेशन, ये बात हम आपके सामने रखते हैं। और उसके साथ साथ हम कहते हैं कि सोशल मूवमेंट को समझना है तो हम क्यों जानना चाहते हैं, इसीलिए जानना चाहते हैं कि सोसाइटी या जो समाज है, समाज, हमारी सोसाइटी इज एसेंशियली ए हायरार्किकल सोसाइटी। कोई भी समाज को उठा के देखिए तो एक स्तरीकृत समाज है, और सामाजिक स्तरीकृत समाज होने की वजह से क्या होता है, ये जरूर है कि सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रियाओं के आधार पे समाज में बहुत सारे सोशल कैटेगरीज उभर के आते हैं, सोशल कैटेगरीज के रूप में उभर के आते हैं। तो उस सोशल कैटेगरीज को संदर्भ में रखते हुए हम देखते हैं। तो इसलिए हम लोग अक्सर कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संरचना की विश्लेषण या वर्णन, इन सब चीज़ों को यदि हम करना चाहते हैं तो इसके पीछे ये हमारा उद्देश्य है कि समस्याओं की पहचान, समाज में जो भी समस्याएं हैं, जो भी संरचनात्मक द्वंद्व है, जो भी असमान ढांचा है, जो भी असमान व्यवस्था है, जो स्वरूप है, उसको समझना और उस असमान स्वरूप को समझते हुए फिर उनकी समस्याओं को पहचान करते हुए फिर समस्याओं की हल की तरफ जाना, ये हमारा उद्देश्य है। इसलिए सामाजिक आंदोलन जो है वो एक तरह से एबनॉर्मल सिचुएशंस है, एक तरह से एक जैसे हम तो कहते हैं दुर्खाइम की भाषा में नॉर्मल और पैथोलॉजिकल की बात करते हैं, तो सामान्य और व्याधि की। तो सोशल मूवमेंट्स, पीपल्स प्रोटेस्ट, जन विरोध या एजिटेशन, रेजिस्टेंस, ये सारे पैथोलॉजिकल सिम्टम्स है। उसको समझना जरूरी है, उसकी क्यों निकल रहा है, इसकी कारण क्या है, ये असंतोष और असहमति की कारण क्या है, और उस कारण की प्रक्रिया क्या है, उसकी कारण की वजह से लोग सामूहिकता कैसे जुट रही है, और उसके आधार पे कैसे आंदोलन होता है। जैसे चाहे उत्तराखंड में जो राज्य की अलग मांग करते हुए आंदोलन की बात करें, उसी तरह से झारखंड आंदोलन की बात करें, चाहे वो तेलंगाना आंदोलन की बात करें, इसी तरह से बहुत ऐसी आंदोलन है, चाहे वो सामुदायिक आंदोलन हो, चाहे वो जाति के आधार पे हो, वर्ग के आधार पे हो, जेंडर के आधार पे हो। तो आप लोगों के हमारे सामने तमाम सोशल इनइक्वालिटीज़ की बेसिस पे बहुत सारे सोशल सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशल पॉलिटिकल साइंटिस्ट, फिलोसोफर, सभी लोगों ने इनके ऊपर बात की। अब इन सभी बातों को यदि हम इकट्ठा उठा के देखें तो इसकी शुरुआत होती है सामाजिक आंदोलन की, एक उसकी माहौल बनता है तभी है। क्योंकि आप प्राचीन सामाजिक व्यवस्था में देखेंगे तो प्राचीन सामाजिक व्यवस्था में एक तरह से जो एक राजतंत्र और जो एक समाज, जो राजतंत्र के आधार पे समाज
होता था और मोनार्की जिसको कहते हैं, उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि पूरे दुनिया में एक माहौल बना, उस माहौल पर बदलाव की माहौल बना और उस बदलाव के माहौल में हम नई चेतना की बात करते हैं, पुनर्जागरण की बात करते हैं और उसमें तमाम महत्वपूर्ण क्रांति में 2 महत्वपूर्ण क्रांति हमारे समाज विज्ञान में, समाजशास्त्र में हम लोग उसको अध्ययन करते हैं, आधुनिकता की परियोजना के रूप में देखते हैं और वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की यदि हम बात करें तो वो एक तरह से माहौल प्रस्तुत किया कि राजतंत्र को अतीत माना गया, प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को एक प्रस्थापना किया करने की प्रयास की गई। तो ये एक तरह से जैसे देखा जाए तो एक तरह से डिक्टेटरशिप, तानाशाही को ख़त्म करते हुए डेमोक्रेसी को लाया जाए, लोकतंत्र। और डेमोक्रेसी को आप समझते हैं, डेमोक्रेसी भी एक सामाजिक आंदोलन का परिणाम है। जो लोकतंत्र है और उसकी लोकतंत्र के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्य है, वो भी एक आंदोलन की एक उद्देश्य होता है। और उसी के आधार पर आपने देखा होगा कि हम लोग सोशल मूवमेंट को एक ब्रॉड सोशल प्रोसेस में देखना चाहते हैं कि सामाजिक आंदोलन, सामूहिक प्रयोजन, जन विरोध, इसको हम एक व्यापक सामाजिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में देखना चाहते हैं। और उसके आधार पर यदि हम बात करें तो उस पर हम देखना चाहते हैं कि कैसे सोसाइटी की दृष्टिकोण में एक तरह से एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत करते हैं और एक जो हमारी समाज में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के साथ साथ एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की विरोध करते हुए या एक समाज की जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को नहीं मानते हुए सोसाइटी में ये अपना एक चैलेंज प्रस्तुत करते हैं, चुनौती प्रस्तुत करते हैं। और इस प्रस्तुत करते हुए वो कहते हैं कि एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंटी सिस्टमिक ऑर्डर, मतलब एक सिस्टम को की विरोध जाते हैं। तो उसी तरह से ये कहा जा सकता है कि जो इसी तरह की आंदोलन की कभी कभी हम कहते हैं कि छोटी छोटी समय में, थोड़े थोड़े समय में ही बन जाता है। जैसे कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने जब फीस बढ़ा दिया गया प्रशासन से, ये लोग गए और विरोध किए और उसके बाद विश्वविद्यालय के प्रशासन मान गए। तो शॉर्ट लिव्ड, मतलब थोड़े समय के लिए और एपिसोड के रूप में काम किया और उसके बाद खत्म हो गई। तो इसको हम कह सकते हैं जन विरोध। लेकिन सामाजिक आंदोलन हम जहाँ बात करते हैं तो वो एक तरह से एक ड्यूरेबल है, सोशल प्रोग्रेशन इसका एक बहुत लंबे समय तक होता है। और उसके साथ साथ जो उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है, जिसमें हम ये बात करते हैं कि ये सामाजिक आंदोलन जो है, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक समता, समानता, सामाजिक जो बराबरी की बात करते हैं, एक भाईचारा की बात करते हैं। तो इसीलिए सामाजिक आंदोलन जो है ये कहा जा सकता है, एलन टोरेन जो 1981 में लिखा है कि सामाजिक आंदोलन जो है सामाजिक जीवन की एक हार्ट है, सोशल लाइफ की एक केंद्र बिंदु है, एक तरह से कहा जा सकता है। सो जैसे हमारे शरीर के लिए हार्ट एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सोशल मूवमेंट भी एक परमानेंटली एट द हार्ट ऑफ द सोशल लाइफ। कभी कभी इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि हु सेड दिस, कि समाज सोशल मूवमेंट्स लाई परमानेंटली एट द हार्ट ऑफ सोशल लाइफ। सामाजिक जीवन के जो हार्ट, शरीर में जो हृदय का रूप में कार्य करता है। एंड ये लोग जो है अपनी बात को रखने के लिए यदि सामाजिक आंदोलन को बात करते हैं तो इट इज़ जो एक बात करते हैं कि वन अगेंस्ट अदर की बात नहीं है कि इस तरह की बात है, बल्कि एक तरह से ये देखा जा सकता है कि एक सामाजिक विरोध की वजह से एक इसका इस इतिहास को जानना जरूरी है। तो उसी लिए हम सामाजिक आंदोलन की यदि बात को अपने सामने रखें तो हम लोगों को विद्यार्थी होने के नाते, जैसे हमने डेफिनेशन की बात की, जैसे हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो उसमें आता है कि कंपोनेंट्स। सो सामाजिक आंदोलन को समझना है तो देयर आर कंपोनेंट्स ऑफ सोशल मूवमेंट, जो सामाजिक आंदोलन की विभिन्न अंग है। सामाजिक आंदोलन की जो विभिन्न अंग है, इसमें हम लेते हैं आइडियोलॉजी, विचारधारा, उसके बाद हम लेते हैं लीडरशिप, जो नेतृत्व है,
उसके बाद हम लेते हैं जो पार्टिसिपेशन, जो सहभागिता है, और उसके आधार पे हम कहते हैं कि आइडियोलॉजी, लीडरशिप, पार्टिसिपेशन, ऑब्जेक्टिव या एम या उद्देश्य, और उसके साथ साथ हम उसी में काम करते हैं लक्ष्य, जो आंदोलन की लक्ष्य क्या है, सहभागिता कौन करते हैं, उसकी विचारधारा क्या है, उस क्यों आंदोलन होता है, कैसे आंदोलन होता है, और उसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात होती है जिसको हम नेतृत्व कहते हैं। इन सभी कंपोनेंट्स के साथ सामाजिक आंदोलन की बात को बड़े अच्छे तरीके से हम वर्णन कर सकते हैं इन सभी कंपोनेंट्स की बेसिस पे। और उसी कंपोनेंट्स को यदि हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे सामाजिक आंदोलन के विभिन्न प्रकार हैं। सामाजिक आंदोलन के विभिन्न प्रकार को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज अभी जो मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया कि व्हाट इज सोशल मूवमेंट, ये पहला हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था, जो कि उसको हम समझना चाहते हैं, उसको हम थोड़ा समराइज कर देते हैं कि सामाजिक आंदोलन क्या है, सामाजिक आंदोलन क्यों होता है, सामाजिक आंदोलन कैसे होता है, और सामाजिक आंदोलन की उद्देश्य क्या है, और सामाजिक आंदोलन की जो उद्देश्य है इसको समझने के लिए इतिहास को जानना जरूरी है। सामाजिक आंदोलन को समझने के लिए उसके जो दो सोशल कैटेगरीज है, वो जो हायरार्की है सोसाइटी में, उस हायरार्की के साथ साथ जो सोशल इनइक्वालिटीज़ है, उन सामाजिक असमानताओं की वजह से जो सोशल कैटेगरीज बना है, उसमें जो असमंजस है, जो एक तरह से समस्याएं उभर के आ रहा है, और उस असमंजस के आधार पे उन समस्याओं की पहचान और उस समस्याओं की हल के लिए सामाजिक आंदोलन कारण, सामाजिक आंदोलन के इतिहास, सामाजिक आंदोलन के उदय, आंदोलन की प्रक्रियाएं, सामाजिक आंदोलन की गत्यात्मकता, इन सभी को समझने की प्रयास करेंगे। तो इसीलिए सोशल मूवमेंट मैंने आज आपके सामने पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ये प्रस्तुत करने की कोशिश किया कि व्हाट इज सोशल मूवमेंट एंड व्हाई सोशल मूवमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग एज ए सोशल साइंटिस्ट इन जनरल एंड सोशियोलॉजिस्ट इन पर्टिकुलर। मतलब एक सामाजिक विज्ञानी के रूप में सामाजिक आंदोलन को कैसे हम समझें, और एक समाजशास्त्र विद्यार्थी के रूप में हम कैसे समझें। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सभी सामाजिक आंदोलन को समझने के लिए बहुत सारे समाजशास्त्र में जो विद्यार्थियों के लिए किताब है, उन सभी किताबों को पढ़ना जरूरी है, जो कि आपके रेफरेंस के रूप में बताऊंगा कि सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, भारत में सामाजिक आंदोलन, घनश्याम शाह की है, इसको जरूर पढ़ें। अंग्रेजी में है और हिंदी में अनुवाद भी आ चुका है। इसी तरह से यदि हम सामाजिक आंदोलन को समझना चाहते हैं, एक राजेंद्र सिंह सोशल मूवमेंट्स ओल्ड एंड न्यू 2002 की किताब है, शेष द्वारा प्रकाशित है, अंग्रेजी में है, उसको भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हम सामाजिक आंदोलन जो अध्ययन करने के लिए टी.के. उमन जो सोशल मूवमेंट्स की बात करते हैं, उसमें 2 वॉल्यूम में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से उन्होंने अपनी किताब को प्रस्तुत किया 2010 में 2010, इसको आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया कि सामाजिक आंदोलन को समझने के लिए हमारे समाज शास्त्र में एक अलग विषय के रूप में जो पढ़ाया जाता है, इसमें हमारी EPG पाठशाला जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने जो प्रस्तुत किया है, उसमें जो कंटेंट है उसमें सोशल मूवमेंट में 35 मॉड्यूल है, इसको भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं जो सोशल मूवमेंट की स्टडीज़ के बारे में आपको सामने बता रहा हूँ, मैंने एक सोशल मूवमेंट सोशियोलॉजी ऑफ सोशल मूवमेंट में विभिन्न पहलुओं को, जो विभिन्न अच्छे विचारों के आधार पर जो प्रस्तुत किए हैं लेख, उसको संकलित किया, और वो एडिटेड वॉल्यूम भारतीय समाजशास्त्र परिषद की तरफ से हमने उसको किया था और शेष द्वारा प्रकाशित है। उसमें मेरा एक चैप्टर है जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है, ये मेरी जो लेक्चर है उस लेक्चर का आधार वही है। तो इसलिए मैं ये ज़रूर आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि जो सेकंड लेक्चर हम आपको शुरू करेंगे, सेकंड लेक्चर जब हम शुरू करेंगे कि टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट और सामाजिक आंदोलन की जो प्रकार है, और सामाजिक आंदोलन की प्रकार को समझते हुए हम फिर से भारत सामाजिक आंदोलन की जो सिद्धांत है, इन सब को समझने के लिए जो प्रयत्न करेंगे, इसको पढ़ें ज़रूर। और मैं गुजारिश करूँगा जो इंट्रोडक्शन है सोशियोलॉजी ऑफ सोशल मूवमेंट की, मेरी लेक्चर उसी पर आधारित है। तो विथ दिस आई थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। आप ज़रूर इन सभी चीज़ों को पढ़ें, और अगला जो लेक्चर मेरा होगा वो
टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट, थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट पे होगा। सो विथ दिस मैंने आज आप लोगों को सोशल मूवमेंट की एक इंट्रोडक्शन, सामाजिक आंदोलन की एक परिचय आपके सामने प्रस्तुत करने की प्रयास किया। थैंक यू।